नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, साल 2025 शुरू हुए एक सप्ताह बीत चुका है। टीवी पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में ये काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि नए साल में आपके लिए क्या क्या बदल गया है या क्या क्या बदलने जा रहा है। नए साल में कितने चीज़ों के कायाकल्प हुए हैं, कितनी चीज़ें नई शुरू हुई हैं, कितना क्या हुआ है, ये चर्चाएं टीवी पर सब जगह आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये चीज़ें तो बदल जाएंगी, ये तो बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी। सवाल तो ये है कि क्या वो चीज़ें भी कभी बदलेंगी जिनको बदलना चाहिए। अब देखिए, इंसान की याददाश्त बहुत कम होती है, छोटी होती है। इसलिए साल 2024 में क्या हुआ, कौन कौन सी बड़ी दुर्घटनाएं या घटनाएं हुई, इतना याद तो कोई नहीं रख पाता है। लेकिन 2024 दिसंबर में जो दो घटनाएं हुई वो अभी आपको याद होंगी। 2024 दिसंबर में एक घटना हुई और एक दुर्घटना हुई। ये दोनों वो चीज़ें थी जिन्होंने जनमानस को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। इनके मीडिया में भी खूब चर्चे हुए, लोगों ने भी आपस में खूब चर्चे किए, जन विमर्श का ये कारण बने और दोनों ही चीज़ें बहुत ही उद्वेलित करने वाली रहीं। जिनमें से घटना थी बेंगलोर के अतुल सुभाष की और दुर्घटना थी जयपुर में एलपीजी टैंकर की। तो साहब, 9 दिसंबर को बेंगलोर में एक आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हमारे देश की न्याय प्रणाली से निराश होकर। अतुल सुभाष ने अपने प्राण दिए क्योंकि वो हमारी व्यवस्थाओं से बुरी तरह टूट चुका था। कहीं से उसको राहत नज़र नहीं आ रही थी और निराशा और अवसाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। न्याय प्रणाली हमारे देश की एक तरह से वकीलों का खेल बनकर रह गई है। लंबी लंबी तारीखें लगती हैं, न्याय के नाम पर तारीख मिलती हैं, न्याय के नाम पर वकीलों का खेल चलता है और न्याय के नाम पर आदमी आर्थिक रूप से टूटता चला जाता है। अतुल सुभाष कोई इकलौता केस नहीं था और ना ही आने वाले समय में होने वाला है। आने वाले समय में होने वाला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अतुल सुभाष केस ने पूरे देश में बहुत सुर्खियाँ बटोरी। जन विमर्श में ये बहुत दिनों तक छाया रहा। लोग बहुत गुस्से में थे और उम्मीद करते थे कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे, या न्याय मिलेगा इसकी हम कल्पना करें भी तो कैसे। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो आक्रोश जनता के अंदर था उसका जरा सा भी रिफ्लेक्शन शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों या न्याय प्रणाली में उच्च पदों पर बैठे लोगों, बड़े बड़े जजों या बड़े बड़े वकीलों के लिए चर्चा का विषय बना ही नहीं। उन लोगों ने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि हमारी प्रणाली में ऐसी गंभीर खामियां हैं जिनकी वजह से हमारे देश के नागरिक ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या उच्च पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति एक बयान जारी नहीं कर सकते थे कि भाई इस घटना से हम बहुत दुखी हैं और न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव हों, लोगों को समय पर न्याय मिले, लोग इस तरह के कदम ना उठाएं, हम ऐसी कोई व्यवस्था विकसित करेंगे। क्या आपने कोई ऐसा बयान किसी भी स्तर पर किसी की भी तरफ से सुना? नहीं। तब कैसे मानकर चला जा सकता है कि आगे को अतुल सुभाष जैसी घटनाएं नहीं होंगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मुकदमे समाप्त होने का कोई भी समय सीमा नहीं है। मुकदमे 20, 30, 50 साल तक चल सकते हैं।
अगर आपका वकील बहुत अच्छा है तो वो आपके हिसाब से मुकदमों को कितना भी लंबा खींच सकता है, और कभी अदालतों में आप जाएंगे तो हड़ताल मिलेगी, या कभी कोई जज छुट्टी पर होंगे, या कभी वकील साहब बीमार होंगे। इस तरह से न्याय लंबा खिंचता रहता है और पीड़ित व्यक्ति जो है इंसाफ की उम्मीद में दिनों दिन निराशा की तरफ जाता रहता है। इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वो लोग पूरी तरह से इसके प्रति आंखें मूंदे हुए हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके देश का, उन्हीं का नागरिक किस तरह से अवसाद में जा रहा है, किस तरह आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद होता जा रहा है, और इसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिल रहा। तो मजबूरी में वो खुद तय कर ले रहा है कि न्याय पाने का उसके लिए कौन सा रास्ता उचित है। मेरे ख्याल से अतुल सुभाष केस की परिणति ये होनी चाहिए कि इसमें वो बिंदु तलाश करे उच्च पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग कि किसी और व्यक्ति को आगे अतुल सुभाष ना बनना पड़े। इसके अलावा फर्जी मुकदमे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कानून का दुरुपयोग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसको हर हाल में सरकार एड्रेस करे, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और साहब, दूसरी दुर्घटना हुई जयपुर में। ये दुर्घटना इतनी विभत्स थी कि जिसने लोगों को एक तरह से कांपने को मजबूर कर दिया, लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। लोग बाग इतना दहशत में आ गए कि क्या इतने बड़े एक्सीडेंट भी यहाँ पर संभव हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि सड़क सुरक्षा किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं है। हमारे देश में प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हर साल स्थायी विकलांगता को प्राप्त होते हैं, और न जाने कितने एक्सीडेंट तो ऐसे हैं कि जिनकी कहीं रिपोर्ट नहीं होती। वो छोटे मोटे कहलाते हैं जैसे, लेकिन वो भी इतने छोटे नहीं होते। किसी में किसी के पैर की हड्डी टूट गई, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, किसी का सिर फट गया, किसी के माथे में चोट आ गई। इस तरह की घटनाएं तो आजकल संज्ञान में ही नहीं आती। तो 1.5 लाख लोग, ये आंकड़ा कितना बड़ा है, कभी आप इसको सोच कर देखिए। और इतने लोगों के सड़कों पर जान गंवाने के बावजूद सड़क सुरक्षा क्यों हमारे देश के नीति नियंताओं के दिमाग में नहीं है? क्यों वे इसको एड्रेस नहीं करना चाहते? क्यों वे दुर्घटनाएं रोकने के कोई प्रयास करते हुए नज़र नहीं आते? क्या कारण हो सकता है? क्या ये 1.5 लाख लोग जो प्रति वर्ष अपनी जान गंवाते हैं, क्या इनका भारत की जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता? क्या सरकार को या देश को इनकी मौत पर कोई हानि नहीं होती? लेकिन हमारी सरकारें इस विषय पर क्यों चुप्पी साधे हैं, या क्यों इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखती, या क्यों इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाती, ये एक रहस्य का विषय है। सड़क सुरक्षा के नाम पर हमारे यहाँ केवल उसकी निर्माण सामग्री वगैरह की जांच होती है, लेकिन एक्सीडेंट के जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको कभी एड्रेस नहीं किया जाता। यदि सरकार को अपने नागरिकों की चिंता हो तो यदि अपने पास संसाधन नहीं हैं तो विदेशों से भी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सड़क को हर आम जन के लिए सुरक्षित बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। लोग बाग कानून का पालन करें, ये सुनिश्चित करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। यदि लोग सड़क नियमों को नहीं मानते तो उन्हें दंडित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन किसी भी तरह, चाहे दंड से, चाहे समझाकर, चाहे जागरूकता फैलाकर, इन एक्सीडेंटों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात सरकार को समझनी होगी। आम जनता को भी समझना होगा कि उनका जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण जितना है, उनके परिवार के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सड़क पर संयम का परिचय देना होगा
और सरकार को इस विषय में गंभीर होना होगा, ताकि इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं इस देश में ना हो। मैं मानता हूं दुर्घटनाओं को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसे कम करने के प्रयास ज़रूर किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस विषय में कुछ सोचेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।